विपक्ष के कथित वोट चोरी और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, लेकिन विरोधी दलों को यह जवाब रास नहीं आ रहा और अब वो आरोपों से एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में है। महाभियोग के लिए संसद के किसी सदन में 14 दिन पहले ही नोटिस देना होता है, लेकिन संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। विपक्ष भी ये जानता है वो इस सत्र में तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी नहीं दे पाएगा। तो क्या विपक्ष की इस तैयारी को दबाव की राजनीति माना जाए? क्या विपक्ष महाभियोग के नाम पर एक संवैधानिक संस्था को डराने की कोशिश कर रहा है? चुनाव में हार के बाद विपक्ष का सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप कोई नई बात नहीं है, पर बात बिहार की है। चुनाव में तकरीबन 100 दिनों का वक्त बाकी है। उसके ठीक पहले विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा भी वहां पर जारी है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दलों पर हमला करते हुए ये कहा है कि जेल और बेल यात्रा के बाद पता नहीं अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। जेल और बेल यात्रा के बाद पता नहीं कौन सी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष आर पार के मूड में है, इसीलिए विरोधी अब धमकी पर भी उतारू हो चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अफसर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सदन रहता है, वो नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम उठाएंगे। ऐसे में सवाल यह है, विपक्ष का महाभियोग वाला दांव संयोग है या प्रयोग? चुनाव में हारे तो अब महाभियोग के सहारे, या वास्तव में चुनाव आयोग अपने जवाब से विरोधी दलों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा? इन्हीं सवालों पर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इसी मुद्दे पर वार पलटवार सुनिए। इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं करते तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। उसके तहत जो भी रूल्स के तहत वेपन्स हमें दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग। पास्ट में हम लोगों ने जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, उनके खिलाफ भी तो किया था। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भूल जाते हैं कि धमकी से वो काम करते होंगे, वो डरते होंगे। हम लोग धमकियों से न डरते हैं न काम करते हैं आपकी धमकियों। बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, सदन हमेशा रहेगा, हम नज़र रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।